चाहूँगा इसी वजह से कि इस्लामाबाद के तरफ मैं मार्च करूँगा। उसके जो हमारा धरना जो चमन में है वो चमन के बजाय मैं इस्लामाबाद में आऊँगा। यहाँ मैं अपने आवाज़ और यहाँ जो धरना इधर मैं उठाऊँगा। ये हमारा आखिरी जो ऑप्शन है। तो आपका जो एक बार फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जनाब शेर अली अचकज़ई साहब सीनियर सेक्रेटरी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ज़िला चमन से गुजारिश करूँगा कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस्लामाबाद प्रेस क्लब की साथियों, हम सब आपकी मशकूर है कि आप लोग यहाँ है। और सबसे पहले हम काशिफ साहब चौधरी साहब का मशकूर है कि उन्होंने हमारे लिए आप लोगों को बुलाया और जिस तरीके से उसने हमारे लिए आवाज़ उठाई। तो आप लोगों को पता होगा 7 महीने से चमन में जो जारी धरना है ये पुरअमन धरना है। ये धरने का मुतालिबात क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए कि चमन शहर बॉर्डर पे जो चमन शहर है वहाँ का रहने वाले और स्पिन बोल्डक का रहने वाले उसका रिश्तेदारियाँ और उनकी ज़मीनें भी मुश्तरका है, उनका कारोबार भी मुश्तरका है। 75 साल से हम लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। एकदम आप लोगों को पता होगा कि निगरान गवर्नमेंट में एपेक्स कमेटी के ज़रिए हमारे ऊपर ये फैसला मसलत कर दिया है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे बलूचिस्तान में हुकूमत सूबाई हुकूमत की कोई इख्तियार नहीं है। हुकूमत सबको पता है हमारे चला रही है। हम मुतालिबा करते हैं, हमने पुरअमन वहाँ पे चमन की 10 लाख आबादी हमने अभी तक पुरअमन रखा है। लाखों के हिसाब से वहाँ पे लोग जो है एहतजाज पे दिन रात पे ये एहतजाज जारी है। हमारे साथ यहाँ तक कोर कमांडर भी वहाँ का ब्रिगेडियर साहब जो भी है, हमको ये कहा गया है कि आप लोगों का मुतालिबा पुरहक है। अगर हमारे लोगों का मुतालिबा पुरहक है, अब 7 महीने तक क्यों जो है हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। वहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि हमारे छोटे ताजर लोगों को वहाँ पे धरने पे हमला हो गया, वहाँ पे हमारे लोगों को ज़ख्मी कर दिया, वहाँ पे हमारे धरने की लोगों को अगवा कर दिया गया है। तो हम इसका मज़म्मत करते हैं। हम यहाँ इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में हम लोगों ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब से बात किया। वही अपोजिशन लीडर के ऑफिस में हम लोगों ने ये मुतालिबा किया है कि ये हमारे मसले को हल किया जाए। ये हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। अगर खुदा न खास्ता फिर हम महमूद खान अचकज़ई से मिले, मौलाना फजल रहमान साहब से मिले और कोई तो हमें मुलाकात नहीं दे रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे धरना, अगर ये इस्लामाबाद इसलिए हम लोग आए, मीडिया हज़रात से हमारे मुतालिबा है कि हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि वो सुन लें। इनकी बाद ईद की बाद हम मजबूर है कि हम अपने ये एहतजाज को सख्त करेंगे। वहाँ चमन में हम लोगों के पास आवाम की ताकत है। वहाँ चमन में ये चमन की धरना इनको जो है करोड़ों हिसाब से लोगों का हिमायत भी हासिल है। ये धरने का अगर खुदा न खास्ता कोई इसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करेंगे, फिर इस धरने को हम वहाँ भी अपना एहतजाज सख्त कर सकते हैं। और हम अभी मजबूर है कि हम इस्लामाबाद आएंगे, हम इस वही धरने को इस्लामाबाद लाएंगे। फिर हम यहाँ पे जो है इस्लामाबाद आएंगे, हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हम खुदा न खास्ता न कोई दहशतगर्दी न कोई वो है, हम पुरअमन लोग हैं, वहाँ पे रहते हैं। हमारी ये मजबूरी है। अल्लाह पाक ने एक कौम
2 मुल्कों में हमको तकसीम किया है। इस तरीके से नहीं होता है। आपने 75 सालों में कोई इसके लिए कोई फार्मूला बनाया, बस आप एकदम आए, बस आप फौजी साहब है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बस आप एकदम आए। आपने किससे पूछा है? आपने किसी को इत्मीनान मिली है? वहाँ पे ये जो हमारे बॉर्डर पे बाड़ लगाया जा रहा था, तो हमारे बुज़ुर्गों को बुलाया कि यार हम बाड़ लगाएंगे, दहशतगर्दी का मसला है। फिर उसने क्या किया है, उसने 5-5 किलोमीटर पे वहाँ पे गेट वगैरह लगाया। उसने कहा इस गेटों पे आप लोग जाएंगे, अपने ज़मीनों को जाएंगे, अपने रोज़गार के लिए जाएंगे। फिर उसने वही गेटों को अभी तक बंद रखा है। अब हमें बताया जा रहा है अफसोस के साथ कि आप लोग पासपोर्ट बनाओ, बस आप जो पासपोर्ट दिखाओ चले जाए। भाई हमारे शनाख्ती कार्ड, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड में सब कुछ है। आप 13 जगह हमारे शनाख्ती कार्ड को कंप्यूटर के ज़रिए आप वहाँ पे चेक करते, फिर एक बंदे को आप छोड़ते। वो बात नहीं है। आप सिर्फ धोखा कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे साथ जुल्म कर रहा है। काशिफ साहब ने सही कहा है कि एक से जो है आपने अभी एक अफसोस से कहना पड़ता है, मिसाल के तौर पर बलोच ने, कुछ लोगों ने जो बंदूक उठाए, आप उसको मिन्नतें कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप चमन की जनूबी पश्तूनख्वा पश्तून बेल्ट का वो बहुत बड़ा आबादी है, आप उसको भी इस पे जो है मजबूर करेंगे कि ये भी बंदूक उठाए। आप उस पे मजबूर करेंगे कि फिर जो है उस हमारे इलाके में कोई भी हुक्मरानी नहीं कर सकेंगे। क्या अभी इलाकों के हिसाब से जो चमन में धरना बैठा हुआ है, अगर ये चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे चमन में कोई भी सरकारी अफिसर अपना ऑफिस नहीं जाएंगे, कोई भी वहाँ पे हुक्मरानी नहीं कर सकेंगे, कोई भी ब्रिगेडियर वहाँ पे नहीं आ सकेंगे। तो हम मजबूर हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके ज़रिए इनको हमारे जो है आवाज़ पहुँचाया जाए, ताकि ये हमारे धरने का मसला हल हो। ये हम पुरअमन लोग हैं, ये हमारे जायज़ मसला है। हम क्या कर रहे हैं? ये जो छोटा ताजर है, ये 20,000 की बंदे दिन को जाते थे, रात को वापस आते थे। ये 1500 रुपये, 1000 रुपये कमाते थे, और तो इतना उसका नहीं थे। तो ये अभी बताया जा रहा है कि यार एक बंदा जो है 10,000 कमा रहे। शर्म करो, किस चीज़ का 10,000 हम लोग कमा रहे हैं? हम तो 1500, 2000, 1000 रुपये कमाने वाले लोग हैं। ये जो है एंड कीरी दुनिया के हर बॉर्डर में इजाज़त है। जो बंदा बॉर्डर जाता है 20 किलो 25 किलो, इन लोगों को इजाज़त है। ये 20 किलो 25 लोग लेके आता है, इस पे आपने लोगों का जो है रास्ता बंद कर दिया। और फिर लोगों का रिश्तेदारियाँ है वहाँ, फिर लोगों का वहाँ पे मजबूरियाँ है, अदा घर यहाँ पे, अदा घर वहाँ पे। तो फिर से जो है आप लोगों की मेहरबानी। हाफिज़ अब्दुल खालिक साहब, अमीर सुन्नी उलमा कौंसिल चमन, शॉर्ट ज़रा दोस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो काशिफ साहब समेत आप सब भाइयों का मशकूर हूँ कि आपने हमारा मौक़िफ़ कौम को देने के लिए ये ज़रिया अपनाया, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मुख्तसरन ये अल्फाज कहूँगा कि बॉर्डर से एपेक्स कमेटी ने जब फैसला कर दिया है कि इसके बाद पासपोर्ट और वीज़े पे जाना है, तो उस वक़्त हमने एक फ़ैसला कर दिया है कि पुरअमन तरीके से हमने एक तहरीक का आगाज़ किया। वो तहरीक का आगाज़ ये था कि हमने पाकिस्तानी शहरी है, हम पुरअमन लोग हैं, हम यहाँ पे बॉर्डर पे आना जाना चाहते हैं। वो डॉक्यूमेंट जो है पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड जो है वो भी पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट है और पासपोर्ट भी पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट है। इसलिए अगर पासपोर्ट हम पे नाफिज किया जाए तो हमारे सबसे पहले जो हमारे अहम मसला है वो हमारे रिश्तों का। हम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक भाई का अगर उधर है तो दूसरा भाई का अगर चमन में है। तो जब हमारे ऊपर पासपोर्ट लागू किया जाएगा तो सबसे पहले हमारे रिश्ते मुतासर हो जाएगा। और आज मैं आपको ये भी बताऊं कि 6 महीने, इस वक्त 7वां महीना शुरू है, 7 महीनों में एक माँ ने अपने बेटी को नहीं देखा है, क्योंकि वो रिश्ते यकसर कट गई। और दूसरी जो हमारी बड़ी मसला है वो हमारे रोज़गार का है। वहाँ पर काशिफ साहब ने ये मसला बयान किया है, तफसीलन में बयान नहीं करता हूँ, लेकिन मुख्तसरन ये अर्ज़ करना चाहूँगा, वहाँ पे बॉर्डर के अलावा हमारे कोई कारोबार है ही नहीं। और तीसरी जो है वो हमारी ज़मीनें, वहाँ पे लाखों की एकड़ के हिसाब से वहाँ पर हमारी ज़मीनें हैं।
تو میں یہ عرض کرنا چلوں کہ یہ 7 مہینوں میں ہم نے جو تاریخ چلا ہے اس میں ہم نے دھرنے بھی دیے، دھرنا بیٹھا ہوا ہے، اس دھرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ جو ہے اس کے ساتھ مظاہرے کیے ہیں، ریلیاں کیا ہے، وہاں پہ بزرگوں کی ریلیاں کیا ہے، وہاں پہ معذوروں کی ریلیاں کیا گیا ہے، وہاں پہ ایک ریلی میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں چمن میں نہیں بلکہ میں یہ کہوں گے کہ صوبے کے سب سے بڑی ریلی جو تھی وہ یہ ہمارے دھرنے کی ریلی تھی۔ اور میں آخر میں یہ بھی کہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی اور یہاں پر ملک کے خلاف باتیں کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی جذباتی کارکنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جذباتی گفتگو کرنا پڑتی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہم نے عملاً ثابت کیا ہوا ہے کہ ہم نہ اس ملک کے خلاف ہے، نہ ہم نے اس ملک کے خلاف آواز اٹھایا ہے۔ ہمارا تحریک قانون کے تحت اور اسلامی نظریہ کے تحت ہماری تحریک ہے، اور یہ تحریک ہم چلائیں گے اس وقت تک ہم چین سے بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے عوام غربت سے مر رہے۔ اور میں یہ آپ کو ایک دلخراش بات بھی بتاؤں کہ ہمارے نوجوانوں نے خودکشی کر دی ہے، بے روزگاری سے جو اپنے ماں کو شام کی روٹی نہیں لا سکے، تو ہمارے کئی نوجوانوں نے خودکشی کی ہے، ہمارے کئی نوجوانوں نے وہاں پہ اپنے اوپر پیٹرول ڈال کر کے لوگوں نے پھر اس کو بچایا ہے۔ اس وقت ہم اس موڑ میں ہیں، اگر خدا نخواستہ ان حکمرانوں نے ہمارے بات کو تسلیم نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ کیا سے کیا ہو جائے گا، پھر لوگ خدا نخواستہ ریاست کے خلاف بھی بولیں گے، ریاست کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے۔ لیکن ہمارے یہ جو دھرنے کی کمیٹی ہے اس کی سربراہان ہے، اس کی 7 مہینے محنت یہ ہے کہ انہوں نے پرامن رکھا ہے، اس کے باوجود کہ لوگوں